हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष शर्मा एंड आई वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल योर मैथ्स। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.3 के एग्जांपल्स और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, जो लास्ट वीडियो उसके अंदर मैंने दिखाया था आपको इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर्स, आपको कैसे एक इरेशनल नंबर को आप इरेशनल प्रूव कर सकते हो। और जैसे रूट 2 मैंने सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दिया था, वो थ्योरम थी 1.4 की। और जो रूट 2 को जैसे मैंने प्रूव किया था वैसे आप रूट 3 रूट 5 किसी भी नंबर को आप वो इरेशनल नंबर है तो आप उसको इरेशनल प्रूव कर सकते हो। तो आज का क्वेश्चन थोड़ा अलग है। शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, वही चीज करनी है, कॉन्ट्राडिक्शन तो लगाना ही है। ठीक है ना, तो कॉन्ट्राडिक्शन लगाएंगे अपन तो सॉल्यूशन से सबसे पहले क्या मानेंगे अपन, अपना अजम्पशन लेंगे ना। तो लेट अस दैट, चलो हमने मान लिया क्या, 5 माइनस रूट 3 इज ए रेशनल नंबर। जो 5 माइनस 3 है यह एक क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो 5 माइनस रूट 3 एक रेशनल नंबर हुआ। इसका मतलब 5 माइनस रूट 3 को मैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, जहां पर p और q तो क्या है, इंटीजर्स होंगे, पूर्णांक होंगे, और q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब देखना, जब मैंने इसकी इस फॉर्म में लिखी, इसको इक्वेशन नंबर 1 नेम दे दिया, तो मैं आगे कर सकता हूं कि p माइनस क्यू इधर लाओ, तो 5 माइनस p बाई क्यू इज इक्वल टू रूट 3। ठीक है, तो जो 5 है वह एक रेशनल नंबर है भाई, 5/1 लिख सकता हूं, और पूरी जो कंडीशन इसके फॉलो करती है। और जो p बाई क्यू है, p भी क्या है यहाँ पर एक इंटीजर है, और q भी क्या है, एक इंटीजर है, इसलिए p बाई क्यू भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही होंगे। ठीक है, तो ये भी रेशनल नंबर हुए। इसका मतलब रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर माइनस होने पर क्या आता है भाई, रेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, तो 5 माइनस p बाई क्यू क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ। ठीक है, परिमेय संख्या भी। लेकिन रूट 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। लेकिन इस हिसाब से तो क्या होनी चाहिए, रेशनल नंबर होनी चाहिए। ठीक है ना, रूट 3 इज ए रेशनल नंबर। भाई इस तरीके से, तो क्यों भाई, ये रेशनल नंबर तो इसके बराबर में भी रेशनल नंबर आना चाहिए। तो ये तो क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, हुआ नहीं हुआ कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ये तो कि भाई रूट 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अदरवाइज आप जानते हो कि रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए हुआ क्योंकि हमारा जो अजम्पशन था वो ही गलत था कि ये 5 माइनस रूट 3 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, क्यों, तभी तो ये आया है भाई, उसकी वजह से मानने पर ही तो ये चीज आई है। इसका मतलब कि डायरेक्ट लिंक कहां से कर रही है, यहां से कर रही है। ठीक है भाई, रेशनल नंबर में सिर्फ इरेशनल नंबर माइनस करते हैं तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि रूट 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो आप लिख सकते हो यहां पर कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है ये कहां से हुआ है, दैट कॉन्ट्राडिक्शन, यह जो विरोधाभास है, हैज अराइजन, उत्पन्न हुआ है कहां से, ड्यू टू, के कारण, किसके कारण हुआ भाई, अवर इनकरेक्ट अजम्पशन, हमारा जो त्रुटिपूर्ण जो अपनी कल्पना थी उसके कारण, ये अजम्पशन जो इनकरेक्ट अजम्पशन था इसके कारण ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ है। ठीक है, तो कौन सा कॉन्ट्राडिक्शन, दैट रूट 3 इज ए रेशनल नंबर। भाई ये वाला कॉन्ट्राडिक्शन, भाई रूट 3 है वह क्या, एक परिमेय संख्या है। अदरवाइज तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, तो होना क्या चाहिए था वह, हमारा जो रॉन्ग अजम्पशन है, तो अपना सही अजम्पशन क्या होगा कि जो रूट 3 है वह है क्या, रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, वी नो दैट, हम जानते हैं। ठीक है, इसीलिए जो 5 माइनस रूट 3 है इज ए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्यों भाई, हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन था कि 5 माइनस रूट 3 एक क्या है, रेशनल नंबर है, गलत था। जबकि अपना जो सही अजम्पशन है क्या है कि 5 माइनस रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा।
ऐसे जो एग्जांपल 11 है वह सोल्व करते हैं। देखो एग्जांपल 11 है वह देखना, सो डेट रूट 3 into √2 इज ए इरेशनल नंबर। आपको ये दिखाना है भाई कि जो 3 into √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो देखो वही सबका सेम मेथड है, ठीक है ना। क्या करेंगे अपन, सबसे पहले ये चलना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट 3 into √2 is a rational number, ठीक है ना। ये मान के चलिए कि भाई ये रेशनल नंबर है। इट मीन्स जो 3 into √2 है इसको मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ये क्या है भाई, पूर्णांक, ओके। और q इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। देन दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, यहां से मैं निकाल सकता हूं √2 इक्वल्स टू 3 नीचे जाएगा तो p/3q, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत, तो बता हम देखो p भी क्या एक इंटीजर है, q भी क्या एक इंटीजर है। तो ये देखो ऊपर वाला भी इंटीजर, नीचे वाला भी इंटीजर, क्यों भाई ये इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करूंगा, इंटीजर, ठीक है। और नीचे वाला क्या नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। तो बताओ ये आपका रेशनल नंबर हुआ या नहीं हुआ, परिमेय संख्या हुई नहीं हुई भाई, परिमेय संख्या हुई नहीं हुई, परिमेय संख्या हुई है। जबकि आपको पता है कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया भाई, ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर, जबकि ये क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है ना भाई। तो √2 इज ए रेशनल नंबर, एक √2 एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर। ये क्या हो गया, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये क्या है भाई, विरोधाभास है। और यह विरोधाभास कहां से उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना। और विरोधाभास क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, जबकि आपने प्रूफ कर दिया कि ये क्या एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब अपनों ने कहीं ना कहीं गलती हुई है। कॉन्ट्राडिक्शन कहां से उत्पन्न हुआ है, ये विरोधाभास कहां से उत्पन्न हुआ है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। हमारा जो ये विरोधाभास है ये किसके कारण भाई उत्पन्न हुआ है, हमारा जो त्रुटिपूर्ण जो कल्पना है उसके कारण ये उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना। कौन सा, दैट √3 इज ए रेशनल नंबर, कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये बाकी सॉरी क्या है, √2, बाकी √2 है क्या, एक आपकी इरेशनल नंबर, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। कॉन्ट्राडिक्शन हुआ तो जो अपना इनकरेक्ट अजम्पशन हुआ, और अपना अजम्पशन क्या था, अपना अजम्पशन ये था कि जो 3 into √2 है क्या एक रेशनल नंबर है। तो ये तो अपना गलत, अपनों ने प्रूफ कर दिया ना भाई, अपना जो अजम्पशन है वह तो गलत है। तो सही अजम्पशन क्या होगा, अपना जो सही चीज है भाई वह होगी 3 into √2 is a irrational number। भाई क्यों, क्योंकि √2 भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है भाई, √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपने प्रूव कर दिया स्टूडेंट्स। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन जो जैसे √5 को प्रूव करना है तो ये तो मैं करवाऊंगा नहीं आपको, और उसमें भी 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूं। बाकी आपको जो क्वेश्चन नहीं आए वो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो, मैं उसका आपको सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा, ओके। तो देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन देखते हैं, इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है ना। तो देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो ये तो आप आराम से प्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। क्या इरेशनल नंबर क्या है, सॉरी √5 है इरेशनल नंबर है, √2 की तरह, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया √2 की तरह सेम एज इट इज उसकी तरह प्रूव करना आपको, ठीक है। तो ये मैं नहीं करवा रहा, इसको करवाने की जरूरत भी नहीं है। सेकंड देखो, हाँ सेकंड देखो आप, प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रूव दैट
3 प्लस 2 इंटू रूट 5 इज इरेशनल, तो ये तो बहुत इजी है, ठीक है ना। सेम जो अभी मैंने एग्जांपल करवाया तो उसी तरह से करना है, बाकी कुछ ही नहीं है। देखो सॉल्यूशन, लेट अस अज्यूम, चलो मान लेते हैं, या हमने कल्पना की, ठीक है ना, हमने कल्पना की, क्या कल्पना की, 3 प्लस रूट 2 5 इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर, कि जो ये है पूरा क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है तो 3 प्लस 2 इंटू रूट 5 को मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं, एंड p एंड q आर हियर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। तो 3 को उधर भेज देंगे भाई, तो 2 इंटू रूट 5 इज इक्वल टू p बाई क्यू एंड माइनस 3 एंड रूट 5 इज इक्वल टू 2 का डिवाइड चला जाएगा, ठीक है ना। या फिर ऐसे ना करो तो पहले उसको सोल्व कर लो, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो p माइनस 3q अपॉन q, ओके। एलसीएम लेके सोल्व कर दिया उसको। अब 2 को उधर चला जाएगा तो रूट 5 इज इक्वल टू p माइनस 3q अपॉन 2q, ओके। p एक इंटीजर, q एक इंटीजर और 2 भी एक इंटीजर और q भी एक इंटीजर। तो देखो ये भी एक इंटीजर होगा पूरा, ये भी एक इंटीजर होगा भाई, इंटीजर से इंटीजर मल्टीप्लाई होगा, इंटीजर ही आएगा। तो p ऊपर वाला इंटीजर और नीचे वाला इंटीजर, ठीक है ना भाई। आपका डिनोमिनेटर इंटीजर, न्यूमरेटर इंटीजर, हर इंटीजर और अंश इंटीजर। तो p बाई क्यू मतलब कि एक तरह से इसकी फॉर्म ही होगी, और ये नीचे वाली संख्या 0 भी नहीं है, इसका मतलब कि ये क्या है, रेशनल नंबर। और ये रेशनल नंबर, तो ये भी क्या हो रही है, एक तरह से रेशनल नंबर होती है बराबर में, लेकिन ये रियल के अंदर है क्या, इरेशनल नंबर। लेकिन इससे क्या प्रूफ हो रहा है, यहाँ एक रेशनल नंबर है। तो जो हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं उससे ये प्रूफ हो रहा है कि जो रूट 5 है ना, इज ए रेशनल नंबर। ये क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, जबकि ये है क्या, इरेशनल नंबर है, ठीक है ना भाई। ये विरोधाभास है। तो ये विरोधाभास कहां से आया है, दिस, वो सेम लाइन लिखनी है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen due to our incorrect assumption, बस और कुछ ही नहीं, इतनी सी लाइन लिखनी है, ठीक है। और कौन सा है भाई वो आपका assumption, वो ये है that रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। इसलिए हमारा जो assumption था वह इनकरेक्ट था, तो करेक्ट जो क्या था, रूट 3 प्लस रूट 2 इंटू रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर, कि ये क्या एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो गया भाई आपका, आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन, ठीक है। अब देखना जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके 3 पार्ट है। फर्स्ट है, देखो प्रूफ करना है ना कि भाई इरेशनल नंबर है, आपको प्रूफ करना है 1 अपॉन रूट 2, और सेकंड क्या आपका 7 इंटू रूट 5, और थर्ड क्या आपका 6 प्लस रूट 2। ये सेम एग्जांपल में करवाया हुआ है, ये भी करवाया हुआ है ना, तो ये दो नहीं करवा रहा, मैं केवल ये करवा रहा हूं, 1 बाई रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, ये आपको प्रूफ करना। तो देखना इस पर कैसे करेंगे, वही करना आपका सॉल्यूशन। क्या क्या करना है, अजम्पशन लेके चलना है। तो लेट अस अज्यूम, चलो मानते हैं क्या, दैट 1 बाई रूट 2 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है ना। अजम्पशन मान के चल रहे हैं कि जो 1 बाई रूट 2 है एक क्या है, रेशनल नंबर है, डेट्स आई। इसीलिए इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर 1 बाई रूट 2 इक्वल्स टू p बाई q, and p and q are here integers। ये क्या है यहाँ पर, इंटीजर्स है, ठीक है। ये लिख लेना आप, ये क्या है, इंटीजर्स है, हाँ। और q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से क्या कर सकता हूं मैं, रूट 2 को उस साइड ले जाऊं और इसको इस साइड ले आऊं, तो इसको इस साइड लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, q बाई p
और वो क्या हो जाएगा √2। तो Q भी क्या है इंटीजर, P भी क्या है इंटीजर, और P इज नॉट इक्वल टू भी 0 यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर ये हो गया आपका कि Q/P एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। तो ये रेशनल नंबर है P/Q, कौन सा P, हाँ Q/P सॉरी। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर है। तो आपका जो ये पूरा नंबर है कि भाई √2, इस हिसाब से जो √2 है वह भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, इज ए रेशनल नंबर। क्यों भाई, जब ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर है, इसलिए √2 भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन आपको पता है ना, क्या पता है, √2 इज ए इरेशनल नंबर, ये चीज आपको पता है, इरेशनल नंबर। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। और कौन सा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि भाई ये क्या है, रेशनल नंबर है, जबकि होती क्या एक इरेशनल नंबर है। तो हमारा जो ये यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि हमने गलत प्रूफ कर दिया। ये क्यों हुआ है, ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारे अजम्पशन के कारण हुआ है। इसलिए आप लिख सकते हो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू our incorrect assumption। ठीक है भाई, और आपने जो इनकरेक्ट ये सॉरी कॉन्ट्राडिक्शन कौन सा था, कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि √2 इज ए रेशनल नंबर। और हमारा जो इनकरेक्ट असम्पशन था भाई क्या था कि 1/√2 इज ए रेशनल नंबर, जबकि सही क्या है 1/√2 इज रेशनल नंबर। या आपने प्रूफ कर दिया स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। और जो नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और फिर आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वह एंड हो जाएगा। और उसके बाद में अपन जो आप जो भी बोलोगे या फिर जो चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।